के टोटली। ये बुआ खड़ा हो, तुम लाल वाला। हाँ, मुंह में जो भी है पहले फेंक क्या। कर दिए। चलिए, हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिया है पोइट्री का, है ना। और आप लोग को होमवर्क दिया गया था, और उम्मीद करते कि लगभग बच्चे होमवर्क बनाए होंगे। बनाए है ना। चलो, किन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है वो एक बार हाथ उठा लो। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है, नहीं बनाने वाले हाथ उठाओ, केवल हाथ उठा के रखो। 1 2 3 4 5। नहीं बनाया आप लोग। चलो, ईमानदार हो, ये अच्छा लगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि ईमानदार छूट जाओगे। नहीं बनाया कौन को, इधर से कौन हाथ उठाया था अभी। खड़े हो जाओ दोनों। काहे नहीं बनाया बुआ तू। नोट्स नहीं है, ये बात तो बोले थे, हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। कौन लेगा नोट्स। क्या नहीं मिला। क्रैश कोर्स वाले हो तुम। ये क्रैश कोर्स वाला वहां भी पढ़ता है, क्रैश कोर्स वाला यहाँ भी पढ़ता है। क्या जगह क्रैश कोर्स वाला पढ़ता है रे। तुम नोट्स नहीं मिला है तुमको। आवाज बंद रखो। तुमको नोट्स नहीं मिला है। वीरेंद्र जी, कौन कौन क्रैश कोर्स वाला बच्चा है जी, खड़ा हो जाओ। क्रैश कोर्स के बच्चे जो बैठे हुए हैं इसमें, क्रैश कोर्स वाले बच्चे जो भी बैठे हुए हैं, क्रैश कोर्स में जो भी बच्चे आए हैं जिनको नोट्स नहीं है, खास करके वो बच्चे खड़े हो जाओ। क्रैश कोर्स में है और नोट्स नहीं है, वही आप लोग 1 2। ए, शर्ट का बटन लगा पहले तू। खड़ा हो रहा, बैठ का गया। 1 2 3 4 गिन लीजिए लोग को। जो क्रैश कोर्स का है केवल वही खड़ा रहना। जो क्रैश कोर्स का है और नोट्स नहीं मिला है, क्रैश कोर्स वाला जिसको नोट्स नहीं मिला है, केवल वही जो क्रैश कोर्स का है। चलिए बैठ जाओ। इन लोगों को नोट्स दीजिए निकलवा के। कल हाल में इन लोगों को नोट्स दे दीजिए ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है दीजिए। देख लीजिए, बात कर लीजिए कि पैसा को लेकर देंगे, बिना पैसा को लेकर देंगे, जो भी है, लेकिन कल दे दीजिए। चलो देखो, अब बातें बंद करो टोटली, बीच में मत करो टबर टबर। दूसरी बात, एक चीज ध्यान पूर्वक सुन लो कि अच्छा, लाइव अभी लाइव है ना। नहीं, पीटना नहीं है, लाइव है कि नहीं है। ठीक है, पीटना नहीं था। आज 5 मिनट पहले लाइव काट दीजिएगा। चलो ध्यान दो, पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट तक हम लोग का हुआ था। आज चेक जो है ना हम लोग लास्ट में करते हैं ना। आज थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ो, उसके बाद चेक करते हैं। मुंह बंद रखो सब, लेकिन बोलते हुए जो पकड़ा गए हो वो ज्यादा पिटाओगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव कर लिए है ना कल। हाँ, नहीं किए थे। चलिए ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं हम लोग। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर है W.H. ऑर्डन। बोलना नहीं है, रोज रोज ये बात नहीं समझाएंगे, बोलना नहीं है आप लोग को। W.H. ऑर्डन वॉज बॉर्न इन 1907। चलो, who won the Pulitzer Prize in 1948 for the Age of Anxiety। क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि द एज ऑफ एंजाइटी जो बुक है, इसके लिए इनको जो मिला था पुलित्जर प्राइज, किनको मिला था। W.H. ऑर्डन को। अगला क्वेश्चन है, फॉर W.H. ऑर्डन द पोइट्री वाज अ सीरियस गेम। W.H. ऑर्डन के लिए कविता जो है काफी सीरियस गेम हुआ करता है।
द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट, ये दिखाता है क्या, अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट दर्शाता है कि या तो बुढ़ापा आ गया है या मौत की कगार पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है द पोइट ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोइट कवि कौन है, तो WH ऑडेन हो जाएगा। नेक्स्ट है WH ऑडेन इज अ मॉडर्न पोइट हो जाएगा। WH ऑडेन क्या है, एक मॉडर्न पोइट है। द विस्परिंग नेबर्स ब्लैंक्स आर क्या है, मैसेंजर ऑफ डेथ है। विस्परिंग नेबर क्या है, मैसेंजर ऑफ डेथ है। ब्लैंक्स प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, कौन हमें वास्तविक खुशी से अलग कर देता है, तो विस्पर नेबर हो जाएगा। एक्टिव हैंड्स ब्लैंक्स व्हेन पीपुल डाई, एक्टिव हैंड्स फ्रीज हो जाएगा। ब्लैंक्स रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, क्या हो जाएगा यहां, ट्रॉस हो जाएगा। ट्रॉस का मतलब यहां पे क्या है, बुरी आत्मा है। ब्लैंक्स ब्लेस टू ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यहां पे क्या हो जाएगा, वाटरफॉल। वाटरफॉल जो है क्या करता है, ब्लेस करता है। उठा के भेज देंगे बाहर तीनों के, मुंह बंद करके बैठल रहा। ब्लैंक्स डम इन द लीफलेस शूट, बोला जा रहा है लीफलेस शूट जिस पेड़ में पत्ते नहीं, वहां कौन चुप्पी साथ देती है, तो नाइटेंगल हो जाएगा, बुलबुल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स रेज स्ट्रिपली टू रिप्रूव फॉल्स एटीट्यूड ऑफ, आर्म्स हो जाएगा। वो जो बाहें उठी है मुर्दा को उठाने के लिए, क्या है, प्यार का झूठा नाटक है। नेक्स्ट है WH ऑडेन डाइड इन, कब मरे हैं, 1973 ना। नेक्स्ट है हु वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज बुक द एज ऑफ एंजाइटी, ये क्वेश्चन तभी अभी हुआ ही था। आगे WH ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, इनके कार्य दो भागों में बांटे गए, एक ब्रिटिश फेज है, दूसरा अमेरिकन फेज है। नेक्स्ट है WH ऑडेन्स सर्व्ड इन फ्रेंच सिविल वार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेंच सिविल वार। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, ये जो चैप्टर है इंसान के अंदर जो निराशाएं होती है उसको दर्शाने का कार्य करता है। द नर्सेस फ्लावर विल नॉट, क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। 100 ऑफ द पीपुल फॉलो वुडन ट्रैक हो जाएगा। द एंजल विल नॉट कम हो जाएगा। अच्छा खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है ऑट टू ऑटम, निकालिए ऑट टू ऑटम निकालिए। जिन बच्चों के पास भाई नोट्स नहीं है वो बच्चे ऑफिस से कांटेक्ट करोगे, निकलवा के सारे नोट्स 50-50 रखवा दिया जा रहा है। जिनके पास नहीं है अब वो ऑफिस से देख लेना कि फ्री में दे रहा है कि पैसा, वो तुम लोग का मामला है, देख लो जैसे भी होगा, लेकिन नोट्स ले लेना है। सब्जेक्टिव वाला नोट्स कल 50 नंबर का जो हम लोग बात कर रहे थे ऐसे राइटिंग से लेके लास्ट का पैसेज तक, वो आपको कल मिलने वाला है। वो फ्री और पैसा, ये बात मेरे को नहीं पता है, इस बारे में हाँ बातें नहीं करो, मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। चलो ऑट टू ऑटम निकालिए, ऑट टू ऑटम। देखिए ऑट टू ऑटम के जो राइटर है वो है जॉन कीट्स, बातें टोटली बंद रखो। ऑट टू ऑटम के राइटर हैं जॉन कीट्स, जिनका जन्म हुआ है 1795 में और मृत्यु हुई है 1821 में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, ये हमारे रोमांटिक कवियों में से एक महान रोमांटिक कवि थे। वॉज बॉर्न एट मूनफील्ड लंदन, इनका जन्म जो है लंदन के मूनफील्ड नाम के जगह पर हुआ था। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल, इनका जो पढ़ाई हुआ था किस स्कूल हुआ, क्लार्क्स स्कूल में इनफील्ड में। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, इनका जो इंटरेस्ट था ना वो क्रिकेट में और बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा था।
ही ग्रू इनटू अ वोरासियस रीडर, ये जो है एक वोरासियस रीडर के रूप में उभरे थे। वोरासियस रीडर का अर्थ होता है कि ऐसा पढ़ने वाला व्यक्ति जिसके पढ़ने से मन ही ना भरे, उसको कहते हैं वोरासियस रीडर। रे बुआ खड़ा हो, तू वहीं को बोल रहे ना रे, तू बैठना, अरे तू बैठना रे, हाँ खड़ा हो, जा पीछे खड़ा रह तो। चलो आगे देखो, बातें नहीं करो। स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, अच्छा इसको सबसे ज्यादा जो पढ़ने में मजा आता था ना, ग्रीक की मैथोलॉजी मतलब पौराणिक शास्त्र, मतलब पुराण। ये जो पौराणिक शास्त्र हुआ करते थे, इसको जो है पढ़ने में इसको सबसे ज्यादा मजा आता था। बोला जा रहा है ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एंडिड, ये वर्जिल्स एंडिड के अनुवाद करना शुरू कर दिए थे। हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोइट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस स्पेंसर्स फेरी क्वीन, इनका जब पहचान स्पेंसर्स फेरी क्वीन से हुआ तब इनके अंदर कवि बनने की ललक पैदा हुई। हिज फर्स्ट पोइम, इनकी जो पहली कविता आई लाइन्स इमिटेशन ऑफ स्पेंसर आई, was published in 1814, कभी आई 1814 में आई। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोइम्स, इनकी कविता के जो पहले वॉल्यूम आई उसका नाम ही रख दिया गया था क्या, पोइम्स, उसका टाइटल ही रख दिया था पोइम्स। बोला जा रहा है आगे, जो कि पब्लिश हुआ कब, 1870 में। हिज पोइम इंडेमियन वाज वेल एप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, इनकी कविता इंडेमियन जो है किसके द्वारा प्रशंसा की गई, तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्रशंसा की गई। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818, जो कि 1818 में पब्लिश हुआ। हिज ओड्स, इनके जो ओड्स थे, ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रीशियन अर्न, टू साइक, टू ए नाइट एंगल, ऑन मेलनचली एंड ऑट टू, ये सारे के सारे इनके लिखे गए ऑड है। मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इन सारी कविताओं ने इसको इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा रोमांटिक कवि बना दिया। सो डिड लामिया एंड हाइपेरियन, उसी तरह लामिया और हाइपेरियन भी। ही डाइड, ये मरे, किस चीज से मरे, ट्यूबरक्लोसिस से। ये जो मरे हैं ट्यूबरक्लोसिस से मरे, मतलब टीबी की बीमारी से इनकी मृत्यु हुई है। इन 1821, 1821 में एट द एज ऑफ 26, कितने साल की उम्र में, तो 26 साल की उम्र में। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, लेकिन जीवन कितने कम क्षणों में, जीवन कितने कम क्षणों में, ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, ये महानता हासिल करने में सक्षम हो गए। अब जब 26 साल केवल जिए, तो 26 साल में ये महान बन चुके थे। बट विद इन दिस, सॉरी, हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ, बोला इनकी कविता और लेटर्स की काफी गहराई होती है। देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, इसकी खूबसूरती ये होती है कि ये जीवन में जो कष्ट होते हैं या जीवन में जिस कष्ट से लोग सफर कर रहे होते हैं उसको लेकर ये लोगों को जागरूक कर रहे होते हैं। आगे, टू हिम, उनके लिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इनके लिए जो है ना सुंदरता की जो चीज होती है वो आनंद की चीज होती है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता ही सच है, एंड ट्रूथ ब्यूटी, और सच्चाई ही सुंदरता है। इन द पोइम, इस कविता में, और टू ऑटम में, डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, इसमें जो है ऑटम के जो है कुछ पिक्चर्स को याद करके, मतलब ऑटम का जो मौसम होता है, पतझड़ का जो मौसम होता है, उस महीने के कुछ पिक्चर्स को कभी दिमाग में रखते हुए कुछ चीजों को दर्शाने का कार्य करते हैं, ऑटम के गुणों को दर्शाने का कार्य करते हैं। एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, और प्राकृतिक की सौंदर्य की सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ये हो गया हमारा केवल इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट होगी पोएट्री। देखो आगे, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, पहला लाइन क्या है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। सीजन ऑफ मिस्ट क्या होता है, धुंधला धुंधला मौसम, क्या होता है, धुंधला धुंधला मौसम। ऑटम का जो मौसम होता है ना, उसमें हवा चलता रहता है, धूल उड़ता रहता है, तो मौसम क्या हो जाता है, धुंधला धुंधला सा हो जाता है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, फलों के अंदर जो है मेलोनेस आ जाती है, लालीपन आ जाती है। बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, ये काफी घनिष्ठ मित्र होते हैं किसके, तो सूरज के, वो भी किस सूरज के, मैच्योरिंग सन के।
तो कहने का अर्थ यह है कि फलों के अंदर मेलोनेस तभी आती है जब सूरज के अंदर जो लालीपन है वो बढ़ता चला जाता है तब। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये सूरज के घनिष्ठ मित्र है। तो यहाँ जो ऑटम है इसे एक महिला का रूप में माना गया है, और जो सन है, जो सूरज है, उसको एक जेंट्स के रूप में माना गया है। कंस्पायरिंग विथ हिम, बताया जा रहा है कि ऑटम जो है ना कंस्पायर कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, प्लान बना रही है, योजना बना रही है। किसके साथ? हिम। हिम मतलब यहां पे कौन है? सूरज है। इस सूरज के साथ जो है ना ऑटम कंस्पायर कर रही है, योजना बना रही है। हाउ टू लोड एंड ब्लेस, क्या योजना बना रही है कि कैसे लाद दिया जाए या प्रफुल्लित कर दिया जाए। किस चीज से? तो बोला जा रहा है विद फ्रूट, फलों से, द वाइन्स, उन लताओं को, दैट राउंड दैट ईव्स रन, जो लताएं छज्जे के किनारे किनारे गुजरी हुई है। देखे होगे कि गांव वगैरह सब में, या इधर भी देखे होगे, कद्दू वगैरह का पौधा वगैरह लगता है ना जब, तो वो जो है धीरे धीरे जो है या तो बांस वगैरह उस पर चढ़ा दिया जाता है छत तक, या फिर वो छज्जा वगैरह का पास से होते होते ऊपर तक चला जाता है। तो यहाँ फ्रूट की बात की जा रही है। फ्रूट जो है ग्रेप्स की फ्रूट होती है, वो अंगूर जो होते हैं उसकी लताएं होती है। बोला जाए कैसे फलों से लाद दिया जाए, ये प्लान कौन कर रहा है? सूरज और ऑटम मिलकर कर रहा है। टू बेंड विद एप्पल्स, कैसे सेबों से लाद के झुका दिया जाए द मोस्ट कॉटेज ट्री, उस काई वाले पेड़ को। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और कैसे कोने कोने तक इस फल को पका दिया जाए, ये भी प्लान कौन बना रहे होते हैं? ऑटम और सूरज मिलकर बना रहे होते हैं। टू स्वेल द गार्ड, कैसे इन कद्दुओं को स्वेल कर दिया जाए, फुला दिया जाए। एंड प्लम्प द हेजल सेल विल्ट और स्वीट कर्नल, और कैसे इन अखरोट के दानों को जो है मीठे बादाम में तब्दील कर दिया जाए, ये प्लान भी कौन बनाता है? तो ऑटम और सूरज मिलकर बनाता है। टू सेट बडिंग मोर, कैसे ज्यादा से ज्यादा कलियों को खिला दिया जाए। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और बाद वाले जो फूल रह जाते वो किसके लिए रख दिया जाए? मधुमक्खियों के लिए रख दिया जाए। अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, जब तक कि ये मधुमक्खी ये ना सोचने लगे कि ये गर्म वाला दिन कभी जाने वाला नहीं है। क्यों? बोलता है फोर, क्योंकि समर हैज ओवर ब्रिम देयर क्लैमी सेल्स, क्योंकि इस गर्मी ने क्या किया है? उस मधुमक्खी के जो छाता है उसको पूरी तरह से शहद से भर दिया है। अब यहां पे कभी बात कर रहे हैं ऑटम को देखने के बोलते हैं हु हैथ नॉट सीन थी ऑफन अमिड द स्टोर, ए ऑटम, तुम्हें किसने गोदाम में नहीं देखा है? गोदाम का मतलब है यहाँ पे क्या? जहां पे हम लोग फसल काटने के बाद अनाज को रखते हैं उसको क्या कहते हैं? गोदाम रखते हैं। बोलते ए ऑटम, तुम्हें किसने गोदाम में नहीं देखा है? समटाइम्स हूएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो लोग वहां से गुजरते हैं ना बाहर में, तो बाहर भी तुम कभी कोई मिल जाते हो। थी सिटिंग, तुम बैठी हुई रहती हो, केयरलेस, लापरवाह के तरह, कहां पे? ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, किसी अनाज वाले फ्लोर पे, जहां अनाज पड़ा हुआ रहता है ना, उस फ्लोर पे ऑटम तुम लापरवाह की तरह बैठी हुई रहती हो। दाई हेयर लिफ्टेड, तुम्हारे बाल उड़ रहे होते हैं बाय द विनोइंग वाइंड, किस चीज से? विनोइंग वाइंड से। विनोइंग वाइंड क्या होता है? जब किसी चीज का देखोगे कि जैसे गेहूं है तो उसका थ्रेसिंग होगा, थ्रेसिंग मतलब दौनी होगा, तो जब दौनी होगा देखोगे उड़ के भूसा एक साइड उड़ रहा होगा हवा से, और अनाज एक साइड नीचे रहेंगे। तो जो उड़ रहा होता है उससे हवा के कारण, बोलता है ए ऑटम, तुम वहां पे रहती हो और तुम्हारे बाल उस हवा से उड़ रहे होते हैं, उसी हवा को हम कहते हैं विनोइंग वाइंड। और ऑन अ हाफ रेफ्ट फ्यूरो साउंड अस्लीप, कभी कभी तो तुम ऑटम क्या करती हो? लापरवाह की तरह सोई हुई रहती हो, वो भी कहां पे? अधकटे फसल में। ड्राउज, तुम झपकी लेती रहती हो विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, ऐसे झपकी लेती हो जैसे मान लो कि अफीम का नशा ले लिया हो। अब जैसे नशा लोग कोई कर लेता है तो तलमलाते रहेगा, आंख वगैरह बंद रहेगा आधा, है ना? तो उसको क्या कहते हैं ऑटम? तुम ऐसे झपकी ले रही होती हो जैसे मान लो कि तुमने अफीम का नशा ले लिया है। वाइल दाई हुक, जबकि तुम्हारी हंसुआ जो है स्पेयर्स परी हुई है द नेक्स्ट स्वेट, अगली आरी में। एंड ऑल इज ट्विन फ्लावर्स, और इसके सारे के सारे फसल क्या एक दूसरे में उलझे हुए है। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर, ए ऑटम, कभी कभी तुम ग्लीनर की तरह, ग्लीनर का मतलब होता है इकट्ठा करने वाले की तरफ,
पहले क्या होता था कि फसल काटने के लिए महिलाएं जाती थी और फसल काटने के बाद एक साथ इकट्ठा करके बोझा बांध के माथा पे लेके निकल जाती थी। बोलता ए ऑटम, कभी कभी तुम जो है ना उस इकट्ठा करने वाली महिलाओं की तरह दाओ दोस्त कीप स्टेडी डाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, तुम अपने सर पे बोझा लाद लेती हो और किसी ब्रूक, किसी झील को पार कर रही होती हो। और बाय साइडर प्रेस, साइडर प्रेस किसे कहते हैं? साइडर प्रेस उस मशीन को कहते हैं जिसमें शराब बनाया जाता है। बोलता है ऑटम, कभी कभी तुम क्या करती हो, शराब बनाने वाली जो मशीन होती है ना उसके पास विद पेशेंट लुक, धैर्य पूर्वकता के साथ द वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स, तुम घंटों घंटों तक जो है ना अंतिम बूंद तक को गिरते हुए देखती रहती हो। मतलब शराब की मशीन से जो शराब बन रही होती है उसकी लास्ट बूंद तक को तुम टुकुर टुकुर देखते रहते हो। मतलब कहने का अर्थ क्या है, ऑटम क्या है, नशेरी है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, अब यहां पे थोड़ा सा गाने की बात होती है लेकिन कभी यहां पे थोड़ा सा भटक जाते हैं। कभी बात कर रहे होते हैं किसके बारे में, ऑटम के बारे में, अचानक से पहुंच जाता है कहां पे, स्प्रिंग पे। बोलते हैं कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे, कहां है वो वसंत के गाने, कहां है वो। तभी कभी को याद आता नहीं, हम बात किसका कर रहे थे, ऑटम का। फिर वो बातों को टाल देते, क्या कहते हैं, थिंक नॉट ऑफ देम ए ऑटम, तुम उसके गाने के बारे में मत सोचो। दाउ हास दाई म्यूजिक टू, तुम्हारा खुद के भी तो गाने हैं। वाइल बैड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब ये काले बादल दिन के अंत में इस सूरज की रोशनी से टकराते हैं, एंड टच द स्टेबल प्लेन विद रोजी ह्यू, और कहां टच करता है, स्टेबल प्लेन को टच करता है, खुटियों को टच करता है, तो उस खुटी का कलर क्या हो जाता है, रोजी रोजी हो जाता है, गुलाब जैसे लाल लाल हो जाता है। देन इन अ वेफुल चाइल्ड, कीर्तन करने वाली, विलाप करने वाली कीर्तन मंडली की तरह, द स्मॉल ग्नैट्स मॉन अमंग द रिवर स्वेलोज, ये मक्खियां जो भिनभिनाती रहती है नदियों के बीच में, ये तुम्हारे ही गाने हैं। बॉर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट वाइन लिव्स और डाइज, ये हवा जो कभी कभी चलते हैं और कभी कभी अचानक से रुक जाते हैं, ये ऑटम, ये भी तुम्हारे ही गाने हैं। एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स लॉर्ड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, और ये जो मेमने हैं जो हिली बॉर्न से, जो पहाड़ी क्षेत्र से मिमियाते रहते हैं, ये ऑटम, ये भी तुम्हारे ही गाने हैं। हेज क्रिकेट, हेज क्रिकेट का मतलब होता है टिड्डा, ये एक इंसेक्ट है, ये एक कीड़ा है जो फसल को बर्बाद कर देता है। बोलता है ये जो टिड्डे है ना, सिंग एंड नाउ बी टेरिबल सॉफ्ट, कभी ये नॉर्मली गाते हैं कभी वो ऊंचे टान में गाते हैं, ये ऑटम, ये भी तुम्हारे ही गाने हैं। ये द रेड ब्रेस्ट, रेड ब्रेस्ट का मतलब होता है रॉबिन नाम की पक्षी, कौन सी पक्षी होती है, हाँ। बोलता है ये जो रॉबिन नाम की पक्षी है, व्हिस्टल फ्रॉम द गार्डन क्रॉप्ट, ये जब सीटी बजाता है कहां से, तो गार्डन वाले क्षेत्र से, ये ऑटम, ये भी तुम्हारे ही गाने हैं। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, या जब ये गौरैये आकाश में चहचहाते हैं ना, ये ऑटम, ये भी तुम्हारे ही गाने हैं। चलो गाना हो गया खत्म, निकालो इसका ऑब्जेक्टिव फटाफट, बातें नहीं करो। चलिए देखिए, बातें क्यों कर रहे हो, निकालिए सब। चलो क्वेश्चन देखो, मुंह बंद कर लो सब। पहला क्वेश्चन है, जॉन कीट्स वाज अ ब्लैंक पोइट, हो जाएगा रोमांटिक पोइट, क्लियर है। दूसरा है, जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 1795, हो जाएगा। जॉन कीट्स डाइड इन
1821 हो जाएगा। हाँ बोलो मत, मुंह बंद रखो। जॉन किस डाइड एट द एज ऑफ 26। मुंह बंद कर लो, बोलना नहीं है। कौन पूछा था रे? मुंह बंद रखो सब। ब्लैंक्स इज कंस्पायरिंग विद ऑटम टू लोड एंड ब्लेड द वाइन्स। क्वेश्चन समझ लो, खाली बोल देते तो क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो। अब बोला जा रहा है कौन षड्यंत्र कर रहा है ऑटम के साथ मिलके कि ब्लेस कर दिया जाए, उन लताओं को फलों से लाद दिया जाए। कौन? तो सन हो जाएगा। ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर द फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग सन के दोस्त कौन है? तो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुल। इस लाइन को देखोगे, पहला लाइन को अंडरलाइन कर दिए होंगे, पूरा बॉक्स बना दिए होंगे। कौन आकाश में चहचहाता है? तो स्वेलोज, गौरैये हो जाएगा, है ना। विनोइंग वाइंड से जो है किसके बाल उड़ रहे होते हैं? तो वुमेन के। कौन जो है लापरवाह के तरह अनाज वाले फ्लोर पे बैठी हुई है? कौन है? ऑटम है। बोला जा रहा है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस कौन है? किस मौसम को कहा जाता है धुंधला धुंधला मौसम? तो ऑटम को। बोला जा रहा है जॉन कीट्स का मौत का कारण क्या था? ट्यूबरक्लोसिस था। जॉन कीट्स वॉज डीपली, जॉन कीट्स का इंटरेस्ट था क्रिकेट में और बॉक्सिंग में। फिर चिल्लाया बेटा पीछे से, बोले थे नहीं बोलना ज्यादा। जॉन्स पोएम इंडेमियन वाज वेल एप्रिशिएटेड। बोला जा रहा है जॉन्स का जो कविता इंडेमियन था, ये किसके द्वारा प्रशंसा की गई थी? तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्रशंसा की गई थी। जॉन कीस स्टडीड एट ब्लैंक्स एट इनफील्ड। जॉन कीस का जो है पढ़ाई जो हुआ है वो क्लार्क्स स्कूल में हुआ है। ब्लैंक्स विस्टल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। बोला जा रहा है क्या कि गार्डन क्रॉफ्ट से, मतलब ये जो गार्डन वाले एरिया है यहां से सीटी कौन बजाता है? तो रेड ब्रेस्ट। रेड ब्रेस्ट का मतलब क्या है? रॉबिन नाम का, है ना, रॉबिन नाम का पक्षी। बोला जा रहा है हिली लैंड से कौन जोर से मेमियाता है? तो फुल ग्राउंड लैम्प्स, जो मेमने बड़े हो गए हैं। द फ्रूट्स राइपन, फल पक जाता है किस मौसम में? ऑटम में। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ ऑटम इज, ऑटम का जो है घनिष्ठ मित्र कौन है? सूरज है। द पोइट ऑफ ऑट टू ऑटम इज, ऑट टू ऑटम के जो कवि हैं कौन है? जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स लाइक टू रीड मैथोलॉजी। कहां के पौराणिक शास्त्र को पढ़ना पसंद करते हैं? तो ग्रीक के। ऑट टू ऑटम पब्लिश हुआ था 1812 में। क्या 1820? 20 बोल रहे हो क्या? 21 कैसे होगा? 21 में तो मरे गया। अरे मुंह बंद करो। ये बोला जा रहा है पब्लिश्ड कब हुआ? 1820, 21 नहीं होगा क्योंकि वो तो मरे गया 21 में। बाकी अगर ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार देख लेना है गूगल पे। 20। सुनो इसको एक बार जो है ना, डेट वाला जो है ना क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेना, अभी नहीं, घर पे जाके एक बार देखना गूगल करके क्या दिखाता है। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न एट, मूनफील्ड हो जाएगा क्योंकि यहां पे लंदन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? मूनफील्ड लंदन। ऑटम जो है किसके जाने के बाद आता है? तो समर के। थीम ऑफ ऑटम का मुद्दा होता है फुलफिलमेंट और मैच्योरिटी को दर्शाना। टू ऑटम इज, ये एक ऑड है। ऑटम स्टार्ट आफ्टर डिपार्चर ऑफ, क्या हो जाएगा? समर हो जाएगा। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। और टू ऑटम इज ए पोइट्री है। और टू ऑटम पोइम किसके रिलेटेड? नेचर से है। ऑटम जो है सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस है। क्वेश्चन पूछा गया 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन तक सेम रहा था और ये क्वेश्चन अक्सर गलत बना के आता है। कारण, सिर्फ कारण इतना है इस लेटर का, बस। जब टिक करना होता है तो ध्यान उस पर नहीं जाता है और फ्रूटलेस मार के निकल जाता है लोग। ठीक है, तो फ्रूटलेस नहीं, फ्रूट फुल होना चाहिए।
हु वॉज द ग्रेट लवर ऑफ नेचर, नेचर का ग्रेट लवर कौन है? जॉन कीट्स। क्लियर है? चलो, एन एपिताफ एक चैप्टर उसके जस्ट बगल में निकालो, मुंह बंद रखो। एन एपिताफ जो चैप्टर है वो निकाल लो, खाली बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। ये छोटा सा चैप्टर है, 4 लाइन का है खाली। बातें बंद रखने बोल रहे हैं। चलो देखो, एन एपिताफ के राइटर हैं वॉल्टर डिलामेरे, है ना? मुंह बोल रहे बंद करने के लिए रे। चलो, इनका जन्म हुआ है 1873, मौत हुई है 1956 में। वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। इंग्लैंड के केंट नाम के डिस्ट्रिक्ट के चार्ल्टन नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। इनके पिताजी की मौत हो गई थी 4 साल में। कितने साल के थे इनके पिताजी? तेरे गधा, 4 साल के पिताजी थे। वाल्टर डिलामेरे ने थे 4 साल के। तुम लोग तो पूरा बायोलॉजी बदल देगा ऐसे में। चलो सुनो, एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। और कहां सेटल होना पड़ गया इनको? लंदन में सेटल होना पड़ गया। मुंह बंद रे, रे ए लाल टी शर्ट वाला खड़ा हो। हाँ खड़ा हो, जाओ खड़े रहो पीछे। मुंह बंद रखने बोल रहे तो मुंह बंद रखो। चलो देखो, ही इज नन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। ये जो है अपने संवेदनशीलता को लेके जाने जाते हैं। संवेदनशीलता का मतलब है कि इमोशन को लेके जाने जाते हैं, भावुकपन को लेके जाने जाते हैं। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की दुनिया के साथ। एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल मतलब वो अंधविश्वास वाली चीजों के साथ। हिज सॉन्ग्स फॉर सोनेट, देखो इनकी 2 किताबें हैं। एक किताब का नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और दूसरा बुक का नाम है पीकॉक पाई। डिपिक वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ये सपनों की दुनिया को दर्शाने का कार्य करता है। बट इवन इन दीज सॉन्ग, लेकिन इस गानों में भी देर इज अ नोट ऑफ मेलनचोली, इन गानों में भी मेलनचोली झलकता है। मेलनचोली का अर्थ होता है उदासीनता झलकता है। ठीक है। द पोइट मेक्स अस अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, कभी हमें जागरूक बनाते हैं किस चीज से जी? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इस आधुनिक लाइफ में जो है अमानवता है, केवल मानवता बची हुई नहीं है। इस चीज को हमें कभी क्या बोलते हैं? दर्शाने का कार्य करते हैं, बताने का कार्य करते हैं। क्लियर है? क्या चाह रहा है तुम लोग? भगा दे? अपना पढ़ाई पे खाली क्यों नहीं, कौन से आगे पीछे देख रहे हैं रे? आगे देखो। आगे है, द पोइट मेक्स अस अवेयर। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कभी हमें जागरूक करते किस चीज से? इस आधुनिक जीवन में जो अमानवता केवल बची हुई है, मानवता नाम का चीज नहीं है। ही शोज हिज जीनियस, ये अपने जीनियस से दिखाते हैं। बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थिंग्स, पुराने चीजों में नया इंटरेस्ट डाल देते हैं। क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मैरिट इन 1953। एलिजाबेथ टू जो थी ना, इन्होंने सम्मानित किया था इनको किस चीज से? ऑर्डर ऑफ मैरिट से सम्मानित किया था। चलो, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं पोइट्री पे। देखो, एपिताफ का मतलब होता है कब्र। क्या होता है? कब्र होता है, या फिर मकबरा भी होता है, जिसे हम लोग टॉम कहते हैं। ठीक है। बोला जा रहा है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखो, हमारे जो कवि है वॉल्टर डिलामेरे, इनकी प्रेमिका मर गई और कब्र में दफना दिया गया। तो ये कब्र पे पास जाके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, और रोते हुए ये कहते हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी महिला लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। बोला जा रहा है ये जो महिला है ना, ये लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट है। सी वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, मतलब इस महिलाओं के जो कदम है ना, ये कदम जो है हमेशा लड़खड़ाते रहते हैं, मतलब एक जगह उनका पैर नहीं टिकता है। कवि बता रहे हैं उनके बारे में जिसको
दफना दिया गया है मरने के बाद। बताए यहाँ बहुत ही खूबसूरत सी महिला लेटी हुई है, लेकिन इस महिला के जो कदम है ना, अरे लास्ट वाला कौन सी हो रहा है, गप करने आया तू दोनों। चलो देखो, बोला जा रहा है आई थिंक, तो कहने का अर्थ ये है कि महिला का कदम तो एक जगह नहीं टिकता है, इससे पता चलता है कि चलो हो सकता है कि घूमने वाली टाइप की महिला हो। लेकिन बोलता है हार्ट भी एक जगह नहीं टिकता है, दिल भी एक जगह नहीं टिकता है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो महिला जो है ना सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला है। तो कभी ऐसा बोलते जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए खूबसूरत है, पर कभी को ऐसा लगता है कि ये महिला उनके लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि कभी उनसे प्यार करते हैं। तो हो सकता है कि जिनको जो प्यार करता है उसके लिए वो व्यक्ति सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है ना। रे मुंह बंद, हाँ मुंह बंद। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। इतना ही नहीं, ये पूरा वेस्ट की कंट्री से तुलना कर देते हैं। बोला जा रहा है पूरा वेस्ट कंट्री में शायद इससे ज्यादा खूबसूरत कोई दूसरी महिला नहीं है। कभी को अपनी प्रेमिका से इतना ज्यादा प्यार है। बट लेकिन ब्यूटी वैनिशेस, बोला जा रहा है लेकिन ये सुंदरता क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाती है। गुजर जाने का मतलब है जैसे जैसे समय गुजरेगा सुंदरता कमता चला जाएगा, इसका ये कहने का तात्पर्य है। हाउएवर रेयर रेयर इट बी, चाहे सुंदरता कितनों से कितना ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन सुंदरता क्या होगा, धीरे धीरे कमता चला जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। एंड वेन आई क्रम्बल, कभी बोलते हैं कि जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, क्रम्बल का मतलब होता है डाई, मर जाना। कभी बोलते हैं जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तो इस वेस्ट कंट्री की इस महिला को फिर कौन याद करेगा। अगर कोई नहीं याद करेगा तो इसका मतलब ये महिला सही में उतनी खूबसूरत नहीं थी। तो कभी का कहने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि वो महिला एक्चुअल में खूबसूरत नहीं थी, पर कभी को खूबसूरत लगती थी। क्योंकि अगर ये सही में खूबसूरत होती तो बाकी लोग भी इनको जानते, मतलब इस महिला को बाकी लोग नहीं जानते हैं, ऐसा कभी कहना चाह रहे हैं। चलो खत्म हो गया चैप्टर। बुक देखे, चलो ट्रू फॉल्स देख लो फटाफट। पहला क्वेश्चन है, द पोइट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी। कवि जो है इस लेडी के लिए बहुत ही सैड फील करते हैं, क्या है ये ट्रू है। रे हम बोल रहे, सिर्फ टिक करना, बोलने की जरूरत नहीं है। द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री, लेडी जो है नॉर्थ कंट्री की है, तो वेस्ट की है ना, तो ये फॉल्स है। द पोइट कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कवि को वो महिला सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है, ये ट्रू है। ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर इफ यू टेक प्रॉपर केयर फॉर इट, सुंदरता जो है हमेशा हमेशा के लिए रहेगा अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, तो नहीं रहेगा, ये क्या है, फॉल्स है। देयर आर अदर पर्सन हु ऑल्सो नो द लेडी, क्या दूसरे लोग भी हैं जो इस महिला को जानते हैं, नहीं है, ये भी फॉल्स है। द पोइट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर, कभी को ऐसा लगता है कि इनके मर जाने के बाद कोई इस महिला को याद करने वाला नहीं है, ये ट्रू है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लीजिए फटाफट, बातें नहीं मुंह बंद कर करो। किसका था ये, अरे आवाज बंद करो। ठीक है बातें नहीं करो, मुंह बंद रखो सब, और कॉपी निकाल के रखना इसके जस्ट बाद सारे लोग। अरे आवाज बंद रखो ना। चलो देखो क्वेश्चंस, अब सुनो केवल। एपिताफ इज द पोइम ऑफ वॉल्टर डिला मैरे हो जाएगा। एन एपिताफ इज वर्क रेफर्स टू,
एपिताफ जो है ना, ये काम किसको दिखाता है? तो इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम, मकबरे के कार्य को दिखाने का कार्य करता है। वाल्टर डेलामारे वॉज बॉर्न इन, इनका जन्म जो हुआ है 1873 में हुआ है। इनकी जो मौत हुई है 1956 में हुई है। वाल्टर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, जब ये 4 साल के थे तो इनके पिताजी का डेथ हो गया। अ ब्यूटीफुल लेडी लाइज इन द एपिताफ हो जाएगा। ब्यूटीफुल लेडी लाइज इन एपिताफ का मतलब ना समझता रहे, कोई बोला भी से समझाइए वो। तो क्या हुआ, मतलब एक खूबसूरत सी महिला जो है कहां लेटी हुई है? कब्र में लेटी हुई है। वाल्टर डेलामारे इज नन एज, वाल्टर डेलामारे जाने जाते हैं चिल्ड्रेंस की कविताओं के लिए, चिल्ड्रेंस पोइम हो जाएगा। वाल्टर डेलामारे ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मैरिट 1953, किनके द्वारा सम्मानित किए गए हुए? वाल्टर डेलामारे क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा। एलिजाबेथ II ने कौन सा सम्मान दिया? तो ऑर्डर ऑफ मैरिट दिया। द लेडी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। वाल्टर डेलामारे वॉज हो जाएगा मॉडर्न पोइट हो जाएगा। द लेडी लाइज इन, लेडी लेटी हुई है कहां पे? एपिताफ में। अगर ऑप्शन में एपिताफ नहीं होगा तो वहां पे ग्रेव हो सकता है। ये वर्ड क्रम्बल का मतलब होता है डाई, मर जाना। वाल्टर डेलामारे न्यू अ ब्लैंक्स लेडी हो जाएगा, ब्यूटीफुल लेडी हो जाएगा। द पोइट थिंक्स दैट, कभी को ऐसा लगता है कि ब्लैंक्स इज नॉट एवर लास्टिंग, ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, कभी को ऐसा लगता है कि सुंदरता जो है हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। द पोइट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर, तो रिमेंबर हर हो जाएगा, कभी को ऐसा लगता है कि इनके मर जाने के बाद कोई इस महिला को याद करने वाला नहीं है। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन हो जाएगा, कैंट के चार्ल्टन नाम में जन्म हुआ था। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया? तो वाल्टर डेलामारे के द्वारा। पीकॉक पाई भी वाल्टर डेलामारे के द्वारा। एपिताफ भी वाल्टर डेलामारे के द्वारा। एपिताफ जो है ना, ये क्या है? अच्छा, वाल्टर डेलामारे नहीं मरा है, चलो ठीक। एन एपिताफ इज अ ब्लैंक ऑफ ए ब्यूटीफुल लेडी, क्या हो जाएगा? टॉम है, ये एक मकबरा है। वाल्टर डेलामारे वॉज फेमस फॉर, क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन पोइम, ये फेमस थे बच्चों की कविता को लेके। हाउ एवर रेयर ब्यूटी, सुंदरता कितनी भी हो ये समाप्त हो जाती है, तो वैनिश हो जाएगा। एपिताफ एक कविता है, पोइट्री हो जाएगा। लाइट ऑफ स्टेफन हर्ट वास, ये लाइन जो लिया गया है किस कविता का लिया गया है? एपिताफ का लिया गया है। पोइट शोज फ्रेश इंटरेस्ट, कवि जो है फ्रेश इंटरेस्ट दिखाते किस चीज में? ओल्ड थीम्स में, पुराने मुद्दों में, तो ओल्ड थीम्स हो जाएगा। वाल्टर डेलामारे वॉज क्या थे? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। पोइट बिलोंग टू 20th सेंचुरी हो जाएगा। द टोन ऑफ द पोइम, इस कविता का टोन जो है मेलनचोली है, उदासीनता वाला टोन है। द लेडी मेंशन इन द पोइम एपिताफ बिलोंग टू वेस्ट कंट्री हो जाएगा। यही लास्ट था। चलो बॉयज, सारे लोग कॉपी जो है निकाल रखिए, जितना बोले उतने करो, कॉपी निकाल के रखो। गर्ल्स जिनका मैथ्स नहीं है आप लोग निकलिए यहां से पहले। बॉयज लोग ठीक है, वो कॉपी निकाल के रखिए, इंग्लिश वाला।